राहुल बहुत पैसे वाला था। राहुल के घर पर विजय के डैडी मतलब विजय के पिताजी काम करते थे, पर क्रिकेट खेलने के लिए सब बच्चे लोग साथ में ग्राउंड में खेलते थे। अब विजय सामने वाली टीम में था, मतलब राहुल और विजय दोनों अलग अलग टीम में थे। अब राहुल बहुत पैसे वाला था और विजय के डैडी राहुल के वहाँ पर काम करते थे, मतलब वो सर्वेंट थे राहुल के घर पर। राहुल बॉलिंग कर रहा था और विजय बैटिंग। अब राहुल ने एक बॉल डाली, विजय ने 4 मारा। दूसरी बॉल डाली, 6 मारा। तीसरी बॉल डाली, 6 मारा। उसके बाद राहुल को बहुत गुस्सा आया, तो राहुल ने कहा कि ए नौकर के लड़के, मैं बॉल डाल रहा हूँ ना, तो तू आउट हो जा सीधा, तेरी औकात नहीं हम लोग के सामने खेलने की। तो इस पर विजय को बहुत गुस्सा आया और दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। और उसके बाद राहुल ने कहा कि कल ही मेरे डैडी को बोलता हूँ कि तेरे डैडी को काम पे से निकाल दे। और विजय बहुत ज़्यादा सैड हो गया, उदास हो गया और उसके पिताजी को जाके कहा कि मेरा ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया राहुल के साथ। अब विजय के पिताजी ने कहा कि हमारा घर बार सब उनके वहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसलिए ही चलता है, तो तू कल जाकर उनसे माफ़ी मांग लेना। बस विजय के पिताजी ने ये बात कही और विजय ने क्या किया, डायरेक्ट भागा और भागते भागते अपने डैडी को बोला कि मैं आज के बाद यहाँ पर नहीं रहूँगा और मैं जिस दिन पैसे वाला हो जाऊँगा उसी दिन मैं यहाँ पर आऊँगा। और उसके पिताजी लोग उसके पीछे भागे, पर वो शहर पहुँच गया। उसके बाद शहर आने के बाद वो बूट पॉलिश का काम करने लगा और वो इतना कमा लेता कि स्कूल में उसने दाखिला ले लिया था। स्कूल जाता, पढ़ाई करता और काम करता और एक घर पर किराया देकर रहता। पर उसे बार बार 2 बात याद आती कि एक तो राहुल ने उसे कहा था तू नौकर का लड़का है, और दूसरी बात उसे याद आती कि उसके पिताजी ने उसे माफ़ी मांगने कहा था क्योंकि वो लोग के पास पैसा नहीं था। अब राहुल ये 2 बात को सोचकर इतनी पढ़ाई करता, इतनी मेहनत करता, दिन बीते रात बीती, वो बड़ा हो गया। बड़े होकर उसने पढ़ाई करके एक जगह काम हासिल किया। काम हासिल करने के बाद थोड़े टाइम में वो कंपनी का CEO हो गया और उसके बाद खुद का बिज़नेस खोला। खुद का बिज़नेस खोलने के बाद इतना पैसे वाला हो गया कि उसके उधर बंगलो, कार, सब चीज़ें आ गई, बहुत पैसे वाला हो गया। उसके बाद वो उसके गांव गया और उसके गांव में जाकर वो जैसे माँ बाप से मिला तो माँ बाप बहुत खुश हो गए और उसने माँ बाप से सबसे पहला सवाल पूछा कि राहुल और उसके डैडी का घर अभी कहाँ पर है, हमें उनके घर पर जाना है। और विजय के डैडी ने कहा कि नहीं, वो लोग का घर अभी यहाँ पर नहीं है, उन लोगों की फैक्ट्री में आग लग गई थी, अभी वो लोग बहुत गरीब हो गए। राहुल ने उसके डैडी मम्मी सब लोग को अपने साथ शहर लेकर आया। वो उसके पिताजी माता सब लोग बहुत खुश थे उसका घर, उसकी तरक्की देखकर। अब वो एक दिन कंपनी के अंदर आ रहा था, उसने देखा कि उसके मैनेजर की कार रुकी और कार के अंदर से मैनेजर निकला और मैनेजर एक सिक्योरिटी गार्ड को बहुत गुस्सा कर रहा है। और इसने अपना दरवाज़ा खोला और मैनेजर के पास गया और मैनेजर को पूछा कि क्या है, तुम सिक्योरिटी गार्ड पर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। तो मैनेजर ने कहा कि नया नया अभी लगा है और बार बार बैठ जाता है, मेरी कार आ रही थी तो भी बैठा हुआ था, इसे बुलाकर मुझे बोलना पड़ा कि दरवाज़ा खोल। अब विजय की पीठ के पीछे वो खड़ा था, तो विजय ने अपने आप को टर्न किया देखने के लिए कि सिक्योरिटी गार्ड कौन है। और विजय ने जब देखा तो विजय दंग रह गया क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड था राहुल, जिसने विजय को कहा था कि तू नौकर का बेटा है। और इसने भी पहचान लिया, राहुल ने भी। अब राहुल को लगा कि विजय उसकी बेइज्जती करेगा और राहुल उसे लेकर गया अपनी ऑफिस के केबिन में। और विजय ने राहुल से पूछा कि ये सब कैसे तुम यहाँ पर काम कर रहे हो। तो राहुल ने कहा कि एक्चुअली उस दिन मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि हमारी फैक्ट्री चलने नहीं लगी और एक दिन अचानक फैक्ट्री में आग लग गई, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और फिर हमें गांव से घर बार बेचकर यहाँ आना पड़ा। यहाँ पर खाने के लिए भी प्रॉब्लम था, इसलिए फिर बाद में आस्ते आस्ते कर मुझे काम पर लगना पड़ा और मुझे काम भी यहाँ पर कुछ बराबर नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर मैंने सिक्योरिटी का काम भी ले लिया ताकि इससे तो मुझे पैसे आए। जब फैक्ट्री में आग लग गई थी तब पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनके इलाज में भी इतने पैसे गए कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर सका। और कल पूरी रात सोया नहीं था क्योंकि बहन की भी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे आज नींद लग गई और ये सब हो गया। विजय डायरेक्ट उसके गले लगा और उसे अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर रखा और उसे कहा कि तुम टेंशन मत लो, ये काम तुम्हें सिखा दिया जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हारा इतना एजुकेशन नहीं है, पर मुझे चाहिए कि तुम यहाँ पर अच्छी पोस्ट पर काम करो। ये सब सुनकर वो रोने लग गया। उसने कहा कि मैंने बचपन में तुम्हारे साथ इतना कुछ किया था, तो तुमने मेरे लिए आज इतना अच्छा सोचा।
विजय ने कहा कि जब तुमने मेरे साथ ये किया था तब मुझे गुस्सा बहुत आया था, मैं घर से ही भाग गया था, पर आज जो कुछ भी मैं हूँ वो तुमने जो बेइज्जती की थी उसकी वजह से हो। और कुछ भी हो, पर हम लोग का जो घर चलता था बचपन में वो मेरे डैडी तुम्हारे वहाँ पर काम करते थे, पैसे आते थे उससे चलता था। और मैं तुमसे बदला नहीं ले सकता क्योंकि अंदर से मेरा दिल ही नहीं मानता है कि ये सब चीज़ें मैं करूँ। मेरा दिल सिर्फ यही बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। राहुल फिर से रोया, माफ़ी मांगी और उसके गले लग गया। ये कहानी है, उससे सबसे पहली तो हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी ज़िंदगी में आपकी बेइज्जती हो तो बेइज्जती होने से इंसान के अंदर और आग लगती है और वो और आगे बढ़ता है। तो इसलिए कभी भी बेइज्जती हो तो उदास मत होना, उससे पॉजिटिव लेना और अपने अंदर जुनून पैदा करना कि यार इसने मेरी बेइज्जती की ना, अभी देख मैं कितना और आगे बढ़ूँगा। और दूसरी ये सीख मिलती है, माफ़ करके आगे बढ़ो, जितना हो सके लोगों की मदद करो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।